नमस्कार, आपका स्वागत है। होलिका दहन के दिन न करे भूल से यह 5 काम। जीवन भर गरीबी और कंगाली पीछा नहीं छोड़ेगी और साथ ही ये 2 महिलाओं को होलिका दहन के पास भूल से नहीं जाना चाहिए। पूरे परिवार पर आता है घोर संकट। अतः पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें। चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। दोस्तों, होली का त्यौहार हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पवित्र अग्नि जलाई जाती है और उसकी पूजा भी की जाती है। होलिका दहन का आध्यात्मिक एवं तांत्रिक दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। होलिका दहन के दिन कई प्रकार के कर्म कांड और तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं। होलिका दहन के दिन ज्योतिष शास्त्र के उपाय अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि इस दिन किए जाने वाले उपाय अवश्य ही सफल होते हैं। साथ ही किसी मंत्र को सिद्ध करना हो, होलिका दहन की मध्य रात्रि सबसे उत्तम होती है। साथ ही होलिका दहन के दिन शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियमों के बारे में उसका पालन प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस दिन वातावरण में नकारात्मक प्रभाव सबसे अधिक होता है। इसका हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इस दिन शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होलिका दहन के दिन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। खास करके कौन सी महिलाओं को होलिका दहन के पास भूल से भी नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों में महिलाओं के लिए बताए गए यहाँ महत्वपूर्ण नियम स्त्रियों को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए, अन्यथा उसके एवं उसके परिवार के जीवन पर संकट खड़ा हो सकता है। चलिए जान लेते हैं दोस्तों, होलिका दहन के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ तक पहुँचे गए हैं तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। होलिका दहन में कभी भी केमिकल चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। होलिका दहन में सरसों का तेल या देसी घी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, होलिका दहन हमेशा संध्या के बाद ही करना चाहिए और होलिका दहन में सूखी लकड़ी और गोबर से बने हुए उपले का ही प्रयोग करना चाहिए। होलिका दहन में कभी भी कपड़े या गंदी चीज़ें, कचरा या प्लास्टिक आदि नहीं जलाना चाहिए। को होलिका के अग्नि में जलाने से इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। होलिका की अग्नि अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इसमें प्लास्टिक एवं अन्य गंदी चीज़ें कभी नहीं डालनी चाहिए। होली के अग्नि में सूखी लकड़ी एवं गाय के बने हुए उपले, अरंड के पेड़ के पत्ते, सरसों का तेल और कपूर आदि का ही प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इसके अंदर आप गन्ना भी डाल सकते हैं। होलिका दहन में नारियल डालना बहुत ही शुभ माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। यह फल माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए आप होलिका दहन के दिन होली के अग्नि में से एक सूखा नारियल निकालकर प्रसाद के रूप में उसका आप सेवन करते हैं, आपको माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। गर्भवती महिलाओं को होलिका दहन की रात्रि के विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए, कि होलिका दहन की रात्रि में नकारात्मक शक्तियाँ अधिक सक्रिय रहती हैं। इस दिन तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को होलिका दहन अग्नि के पास भूल से भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तांत्रिक चीज़ों को होलिका के आसपास डाल देते हैं और गलती से भी आपका पैर उस पर छू जाता है। इसका आपके जीवन पर आपको अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है। अतः गर्भवती महिलाओं को दूर से ही होलिका का दर्शन कर लेना चाहिए। एक पुत्र की माता को होलिका दहन अग्नि नहीं जलाना चाहिए। एक पुत्र की माता होलिका की पूजा कर सकती है, लेकिन उसको होलिका के अग्नि को प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। होलिका दहन के दिन आप कभी सुनसान जगह ना जाएं, क्योंकि इस दिन सुनसान जगहों पर तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। अगर आपका पैर उन अशुभ वस्तुओं पर पड़ता है, उसकी नकारात्मक शक्ति आपके साथ आपके घर तक आ सकती है, जिसका नुकसान आपके साथ पूरे परिवार को भी उठाना पड़ सकता है। होलिका दहन की रात्रि को पुरुष और स्त्री को एक साथ नहीं सोना चाहिए और इस दिन शारीरिक संबंध बनाना बहुत ही अशुभ माना गया है। शास्त्रों में यह नियम बताया गया है कि होलिका दहन के दिन पति और पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एक दिन संबंध बनाने से रिश्तों में दरारें पड़ सकती हैं।
होलिका दहन की रात्रि को महिलाओं को अपने खुले बाल नहीं रखना चाहिए। इस दिन खुले बाल रखकर घर से बाहर कभी नहीं निकलना चाहिए। इस दिन महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही रखनी चाहिए। होलिका दहन के दिन कभी भी किसी भी व्यक्ति को सफ़ेद चीज़ों का दान नहीं देनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको सफ़ेद रंग की वस्तु देता है तो वह भी आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव सफ़ेद वस्तुओं पर अधिक होता है। इसलिए इस दिन नमक, चीनी, चावल, दूध और दही आदि नहीं लेनी चाहिए। होलिका दहन के दिन काले चने का सेवन अवश्य ही करनी चाहिए। इससे हर प्रकार के ग्रह दोष और कुंडली दोष समाप्त होती है। साथ ही होलिका दहन में काले चने जरूर अर्पित करें। इस दिन मीठी रोटी का भी सेवन करना चाहिए, लेकिन मीठी रोटी का सेवन करने से पहले होलिका को 4 या 2 रोटियां जरूर अर्पित करें। होलिका दहन के दिन तामसिक चीज़ों का लिए सेवन नहीं करनी चाहिए। दिन मांस मदिरा से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह सब नकारात्मक शक्तियों को अपनी तरफ खींचती हैं। यदि कोई व्यक्ति शराब पी करके अग्नि के पास, होलिका अग्नि के पास जाता है, दुर्घटना अधिक संभावना घटने की होती है। साथ ही होलिका दहन को पवित्र माना जाता है, इसलिए उन अशुभ चीज़ों का सेवन करके होलिका पवित्र अग्नि में को भंग नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना महापाप माना जाता है। होलिका दहन के दिन दूसरों का परोसा हुआ धन खाना किसी को नहीं खानी चाहिए। साथ ही इस दिन दूसरे के घर पे भोजन करने जाना भी नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन केवल अपने घर का ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसे लगी? उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल परिवार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।